हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 77 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है बेटा, इंग्लिश मीडियम में है। ओके, और ये जो आज की है बेटा सब्जेक्ट आप पूछोगे, वैसे तो ये जनरल वर्कशीट है तो आप इसको SST में कर सकते हो क्योंकि SST से रिलेटेड टॉपिक है आज जनरल वर्कशीट में आपका, और 2 तारीख की है। तो बेटा 2 तारीख को हम क्या मनाते हैं? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी कौन थे? द रियल नेम ऑफ द महात्मा गांधी वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो उनका जो रियल नेम था बेटा वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ही वाज बोर्न ऑन October 2 1869। ठीक है, एट पोरबंदर इन दी गुजरात। तो बेटा वो गुजरात में उनका पोरबंदर में क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। ठीक है, तो उनके फादर का नेम क्या था? करमचंद गांधी। एंड हिज मदर्स नेम वाज पुतली बाई। उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। ही वेंट फॉर ए साउथ अफ्रीका फॉर हायर स्टडीज इन द लॉ। और बेटा वो कानूनी पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। ही फेस्ड रेसिज्म देयर। तो वहाँ पर उन्होंने बेटा नस्ल भेदी, ठीक है, तो उस तरीके की जो समस्या है उसका सामना उनको करना पड़ा। देन ही डिसाइडेड टू डू सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिज्म। तो बेटा इन्होंने क्या किया? उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, जिसको नाम दिया गया सत्याग्रह का। ठीक है, ही केम बैक टू द इंडिया इन 1915। तो बेटा वो फिर वहाँ से क्या हुआ? 1915 को भारत लौटे। ही सा ए माइजरी कंडीशन ऑफ द इंडियंस, सो ही डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द इंडिया। तो बेटा यहाँ पर जब वो लौटे तो उन्होंने दयनीय कंडीशन या दुर्दशा देखी जो इंडियंस थे, जो भारतीय लोग थे। फिर इन्होंने निश्चय किया कि वो क्या करेंगे, जो स्वतंत्रता के प्रति जो मतलब कि संघर्ष है उसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह एट चंपारण इन बिहार अगेंस्ट इंडिगो। तो बेटा उन्होंने जो सबसे पहले अपनी जो क्या नाम है अगेंस्ट किसी चीज़ के खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाई स्टार्ट की थी, तो वो क्या थी? बिहार में जो इंडिगो यानी कि नील की कृषि या नील की खेती जो करने पे जोर दिया गया था, मतलब जो हमारे ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पर जो हम पर रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? नील की कृषि करने के लिए बोल दिया, कोई फसलें वगैरह उगाने के लिए नहीं बोला, मतलब कि जोर दिया सभी को नील की खेती ही करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं उगा सकते थे वो अपने मतलब कि खेतों में। तो इसके खिलाफ उन्होंने बिहार के चंपारण जिले से पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, After that, he started many movements against Britishers such as the non cooperation movement, सिविल असहयोग आंदोलन, ठीक है, मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, द क्विट इंडियन मूवमेंट। तो बेटा काफ़ी सारी इन्होंने इस तरीके की क्या की? मूवमेंट स्टार्ट की, यानी कि आंदोलन किए, एंड सो ऑन, और करते गए। ही ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और वो बेटा हमेशा सत्य के मार्ग पर और अहिंसा के मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति थे। गोपाल कृष्ण गोखले वाज हिज पॉलिटिकल गुरु। और बेटा जो उनके राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस गेव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। तो बेटा जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इनको महात्मा का उपाधि दी थी। ऑन January 30, 1948 महात्मा गांधी वाज शूट डेड बाय नाथूराम गोडसे। और बेटा इनको जो क्या है 1948 में 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ऑन हिज बर्थडे इन 2014 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी हैज़ डिसाइड टू स्टार्ट दी स्वच्छ भारत कैंपेन। तो बेटा इन्हीं के जन्म दिवस पर 2014 में जो हमारे करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने क्या किया? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। ठीक है, अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो वो करते हैं, लेकिन आप पूछोगे डायग्राम बनाना है क्या ये? तो बेटा बनाना तो चाहिए। ठीक है, तो आप कोशिश करना बना पाओ, नहीं बना सकते तो वो पेस्ट कर देना। ओके, और जिससे बिल्कुल कुछ नहीं होता तो बेटा आप लिख तो लेना कम से कम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी वन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और टीचर्स। तो आप इसमें अपनी फैमिली मेम्बर्स और टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हो। तो बेटा क्या है, क्या क्या उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी? मैनी मूवमेंट वाज आएगा बेटा, वर आएगा सॉरी। ठीक है, मैनी मूवमेंट वर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। क्विट इंडियन मूवमेंट, यहाँ पर डॉट लगा लेना। फिर क्विट इंडियन मूवमेंट इज़ वन ऑफ देम।
ठीक है। क्विट इंडियन मूवमेंट है जो, वो भी उनमें से एक है। विच वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एट बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, तो बॉम्बे सेशन था जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 9 अगस्त 1947 को, उसमें इन्होंने क्या किया, इसकी शुरुआत की ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था बेटा उस टाइम पर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी अगस्त मूवमेंट। और बेटा इस जो मूवमेंट था ये, इसको अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था। द पर्पज ऑफ दिस मूवमेंट इज़ टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका जो मूवमेंट का उद्देश्य था बेटा वो क्या था कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन है उसको समाप्त करना। इट इज़ द बिगेस्ट मूवमेंट आफ्टर विच ब्रिटिश हैड टू लीव द इंडिया। तो बेटा ये क्या था, एक सबसे बड़ा मूवमेंट था या आंदोलन था जिसके बाद क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उनको भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी अदर फ्रीडम फाइटर हु वाज रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो कि क्या है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है जिन्होंने। ठीक है, तो बेटा मैंने एक के बारे में लिखा है, आप अलग भी अपनी चॉइस के लिख सकते हो। काफ़ी सारे थे बेटा हमारे फ्रीडम फाइटर्स। देयर आर सो मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हु फोर्ट फॉर द फ्रीडम। शहीद भगत सिंह इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, वाज आएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, उनमें से एक थे। ही वाज यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हु गेव आएगा। ओके, हु गेव। तो बेटा जो मिस्टेक्स हैं उनको सही करते रहना आप। हु गेव देयर लाइफ एट द एज ऑफ 23 फॉर देयर कंट्री। तो बेटा वो सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो आपकी यंगेस्ट थे। ठीक है, मतलब सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने क्या किया था, जो कि बोर्न 23 की उम्र में ही अपनी जान दे दी थी। ठीक है, जिनको फांसी पर लटका दिया गया था 23 की उम्र में ही वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर 1907 इन विलेज बंगा ऑफ लायलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। तो बेटा ये क्या होता है, इनका जन्म पंजाब में लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा गांव में हुआ था 28 सितंबर को। ठीक है, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। अब बेटा कुछ बोलेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन से तो आप यहाँ तक कर लेना, जो बड़ी क्लासेज के वो इससे आगे कर लेना। द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय अफेक्ट हिम सो मच डैट ही डिसाइड टू फोर्ट आएगा बेटा यहाँ पर, क्या आएगा, फोर्ट, FOUGHT। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेटा, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु थी उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ही डिसाइड टू फोर्ट विद ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ने की सोची। ही टुक रिवेंज ऑफ द लाला लाजपत राय डेथ बाय डूइंग मर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर्स। तो बेटा उन्होंने क्या किया, उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर थे जो उनका मर्डर कर दिया, जिनका नाम क्या था, जॉन सैंडर्स। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें की थी बेटा उन्होंने, आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना उनके बारे में। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट टीचिंग डू वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो हमें कौन कौन सी शिक्षा मिलती है उनकी लाइफ से, महात्मा गांधी के। विच ऑफ दीज टीचिंग्स वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। और बेटा कौन सी टीचिंग्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो कौन सी करना चाहते हो बेटा, हमने पहले भी कल भी पढ़ा था, मतलब अपनी एक वर्कशीट में पढ़ा है जो अभी आई थी एक दिन पहले। वी कैन गेट सो मैनी टीचिंग्स फ्रॉम द महात्मा गांधीज लाइफ। यहाँ पर एस आएगा इस तरीके से, ये अपोस्ट्रोफी और ये एस, इज नहीं आएगा। गांधीज लाइफ लाइक फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा का मार्ग अपनाना, सत्य के पाथ को अपनाना, एंड लिविंग ए सिंपल लाइफ, और बहुत ही सरल जीवन जीना। ठीक है, आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑल दी अबाउ टीचिंग्स इन माई लाइफ। और मैं बेटा ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में या अपने मतलब कि जीवन में अपनाना चाहूँगी, जैसे कि आई विल ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मैं हमेशा अहिंसा के मार्ग पर और सत्य के राह पर चलना चाहूँगी। ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि ऑन अक्टूबर 2, ठीक है, या ऑन अक्टूबर 2, 1904 वन ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज बोर्न। ठीक है, तो बेटा एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। आइडेंटिफाई हिम एंड कलेक्ट एंड राइट सम अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। तो उनके बारे में पता लगाओ बेटा और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखो। तो बेटा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। द नेम ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज देखो, द नेम ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1984। यहाँ पे 84 नहीं है बेटा, ये 0 है। ठीक है,
104, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। तो उनका नाम क्या था बेटा? लाल बहादुर शास्त्री था, ठीक है। ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो क्या थे बेटा? सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ही इज ए पॉलिटिशियन एज वेल एज ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और बेटा वो पॉलिटिशियन के साथ साथ वो क्या थे? एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ऑल्सो ही ईगरली पार्टिसिपेट, ठीक है, ये ऑल्सो के बाद यहाँ पर डॉट लगाना बेटा कि ही इज ए पॉलिटिशियन एज वेल एज ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑल्सो, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब नेक्स्ट लाइन है बेटा, ही ईगरली पार्टिसिपेट इन दी, पार्टिसिपेटेड, डी आएगा, ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन दी मूवमेंट स्टार्टेड बाय दी महात्मा गांधी, विच वॉज, यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक है, विच वॉज दांडी यात्रा इन अगेंस्ट दी नमक कानून। तो नमक कानून के खिलाफ जो बेटा दांडी यात्रा शुरू की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, उसमें भी उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। एंड ऑल्सो लेड मैनी कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ विच ही हैड टू लीव द प्रिजन फॉर 7 ईयर। तो बेटा और भी उन्होंने ऐसे कई अभियानों का नेतृत्व किया जिसके लिए इनको 7 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बेटा इनके बारे में। जो जो गलतियाँ थी बेटा, बीच बीच में मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग एरर, उनको सही कर लेना आप, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी इंटरेस्टिंग सी। इस वीडियो में इतने, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।